जी मौलाना साहब बिस्मिल्लाह। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि आप इन लोगों को समझाएं कि आइन के साथ ये खिलवाड़ न करें। मौलाना साहब मेरे ख्याल में ये आपके ये अल्फाज के जर्नैलों की तरफ से हो रही ये गैर मुनासिब है। पार्लियामेंट की तरफ से 2/3 मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट को भी हमारे जर्नैलों ने रबड़ की मोहर बना दिया है। उसके लिए किसी और को एट्रीब्यूट करना मुनासिब नहीं है। मेरे ख्याल में ऐसे अल्फाज हाउस में से नहीं आने चाहिए। आप जैसे सियासी सीनियर आदमी की तरफ से मेरे ख्याल में इन अल्फाज को एक्सपॉन्ज अगर आप कहते हैं हम खामोश हो जाते हैं चेयरमैन साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहें कि इस आइन के रूह से अब हमें जर्नैलों का साथ देना होगा, हमें जर्नैलों की बात माननी होगी, ये अगर आप कहें ये आंखें बंद करने वाली बातें हैं कि हम आंखें बंद कर लें और ये कहें कि नहीं ये तो पार्लियामेंट का पास किया हुआ है। हमें पता है कि किस तरह पास कराया गया है। हमें पता है कि यहां से किन किन लोगों को मना किया गया कि आपने इजलास में नहीं आना। हमें पता है कि किस तरह तुमने पार्लियामेंट के मेंबरान को एक तरफ करके यहां पर इस आइन को पास कराने की कोशिश की जा रही है। अजीब बात है। और फिर हमें कहते हैं कि आप लोग जर्नैलों के खिलाफ क्यों बोलते हैं। हम नहीं बोलेंगे जर्नैलों के खिलाफ, लेकिन खुदा का वास्ता है जर्नैलों से कहे हमारे आइन के साथ खिलवाड़ न करें, हमारे मुल्क के साथ खिलवाड़ न करें। हमने अप्रिशिएट किया था जब वो इंडिया से लड़े, लेकिन अगर वो अफगानिस्तान से लड़ेंगे तो ये इनका एजेंडा नहीं है, ये बिन अक़वामी एजेंडा है। वो किसी भी तरह मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। वो किसी भी तरह आपका रुख इंडिया से फेर कर अफगानिस्तान की तरफ करना चाहते हैं। ये बिन अक़वामी कुव्वतों की ख्वाहिश है कि यहाँ के लोगों को अफगानिस्तान के मुसलमानों के खिलाफ। क्या हमने अफगानिस्तान के मुसलमानों को इस मुल्क में आबादकारी के लिए इजाजत दी थी या किसी जर्नैल ने दी थी? उस वक्त भी बिन अक़वामी कुव्वतों के इशारों पर यहां पर अफगानिस्तान के लोगों को जगह दी गई। यहां अफगानिस्तान अगर उस वक्त भी कानून को फॉलो किया जाता, बिन अक़वामी रूल्स को फॉलो किया जाता, तो नतीजा यह होता कि हमारे जो मुहाजिर भाई अफगानिस्तान से पाकिस्तान उनको कैंपों तक महदूद रखा जाता। उस वक्त तो आपने कैंपों तक महदूद नहीं रखा। उस जर्नल को अवार्ड दिया कि आपने बहुत अच्छा काम किया और वो हमारे बाजारों और गलियों में आकर रहने लगे। और यहां पर जब मुसलमानों के साथ उनके रिश्ते हो गए, उनके बच्चे हो गए, यहां उनकी नस्लें आबाद हो गई, 40 साल वो यहां रहे, आप उसको लात मारकर बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहां का इंसाफ, ये कहां की बात है? हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान दरअंदाजी करे पाकिस्तान में। हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान के साथ यहां पर इतनी इजाजत दी जाए। लेकिन क्या अपने मुसलमान भाइयों से अगर हम इंडिया के साथ लड़ते हैं, हम इस जज्बे से लड़ते हैं कि हम हिंदू के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप अफगानिस्तान के साथ हमें लड़ाना चाहते हैं तो फिर हमें 100 मरतबा सोचना होगा। जनाबे वाला, इस आइन के साथ चलने के लिए हमने तमाम मकातब फिक्र के उलमा को यकजा किया। इस आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस धरती पर मौजूद तमाम उलमा किराम को जमा किया और इस आइन का हमने साथ दिया। क्या उस आइन का साथ देने की सजा हमें दी जा रही कि आज हमारे मेंबरान महफूज नहीं है, आज हमारे मेंबरान को उठाया जाता है, आज हमारे मेंबरान को मना किया जाता है? मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा जिस तरह आप कह रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे ऊपर जर्नैलों का प्रेशर है। इस पार्लियामेंट को हमने खिलवाड़ बना दिया है, इस आइन को हमने खिलवाड़ बना दिया है। इन हालात में भी अगर आप समझते हैं कि नहीं ये पार्लियामेंट की तब्दीली है, सो सॉरी, मैं ये कहूंगा कि ये पार्लियामेंट की तब्दीली नहीं है, ये हमारे जर्नैलों की तब्दीली है। और मैं एक मरतबा फिर गुजारिश करूंगा कि पार्लियामेंट के अंदर इस आइन के साथ इस तरह का खिलवाड़ न किया जाए कि कल कुछ लोग उठें और इस आइन को मानने से इनकार कर दें। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने